मेरा नाम दिव्यांशी राघव है। मैं कक्षा 11वीं की छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम CPS गर्ल्स इंटर कॉलेज है। अब मैं सर से निवेदन करूँगी, सर जो प्रश्न पूछना चाहें वो पूछ सकते हैं। हाँ। तो आपके अनुसार समाज में क्या परिवर्तन होने चाहिए इससे कि हमारा समाज सुंदर बन जाए? समाज में बहुत से परिवर्तन होने चाहिए, जैसे कि देश का मतलब हम देश की मदद कर सकते हैं। समाज में तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हम अच्छे से बोल कर सकते हैं और बस। अच्छा, आप एक मतलब आप कोई एक बात जो अपने बहनों को बताना चाहें जिससे कि मतलब आप उनमें कोई सुधार लाना चाहें, तो आप क्या सीख देंगे कि जो उन्हें पालन करना चाहिए, इससे उनके जीवन में वृद्धि होगी, विकास होगा? पालन करना चाहिए। अच्छा, आपका आदर्श कौन है, किसे आप आदर्श मानते हैं? मेरे आदर्श मेरे चाचा। ठीक है, चाचा से आपको क्या प्रेरणा मिलती है, ऐसा कौन सा क्या करते हैं वो? चाचा समाज के लिए बहुत कुछ करने की सोचते हैं और वो करते भी हैं, जिससे उनको समाज भी प्रेरित होता है और हम भी प्रेरित होते हैं। अच्छा बेटा, सब बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है कि आदर्श आदर्श आदर्श, तो आदर्श एक चीज होती है, आदर्श एक होती है आदरणीय। तो आदर्श और आदरणीय में क्या अंतर है आपके अनुसार? आदर्श होता है जैसे हम किसी की बात का मतलब कोई हमसे कुछ पूछ रहा है तो हम उसकी बात का वो क्या कहते हैं, उसकी बात का सही से जवाब दे सकें, सही से मतलब उसकी वो कर सकें। और आदरणीय हम अपने माता पिता के उसमें आदरणीय रह सकते हैं, जैसे उनकी बातों का मतलब कर सकते हैं, पालन कर सकते हैं, बस। ठीक है, धन्यवाद। बहन के लिए जोरदार तालियां। नेक्स्ट कोड है हमारा 211, मोना यादव, डॉटर ऑफ हरिमोहन यादव। बहन मोना यादव, अब तो तुम्हारी सहपाठी आ रही है, तालियां बजा दो। अपनी दोस्त के लिए भी नहीं बजा रही हो? अगला कोड है हमारा 298 और हमारी बहन का नाम है मुस्कान, डॉटर ऑफ जयपाल सिंह। मुस्कान, अगर यहाँ पे उपस्थित हैं तो कृपया मंच के पास आ जाएं। सर्वप्रथम मां शारदे को नमन करती हूँ। आदरणीय अतिथिगण, आदरणीय निर्णायक मंडल तथा आदरणीय उदय पुंडीर जी, आप सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं उदय पुंडीर अंकल जी को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी कि उनकी वजह से मुझे यहाँ आकर अपने विचार बोलने का मौका मिला तथा यह अवसर मिला कि जो मेरे हृदय में है वो मैं आपको बता सकूँ। यहाँ मैं कोई पारंपरिक भाषण देने नहीं आई हूँ। जो मुझे समझ आता है अपने समाज और लड़कियों के बारे में वो मैं सिर्फ वही बोलूँगी। सबने बताया समाज बेकार है, दहेज प्रथा बेकार है, सबने बताया कि लड़कियों के साथ ये बुरा होता है, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि इसका सॉल्यूशन क्या है। हम आए दिन सुनते हैं कि उस बहन के साथ ये हुआ, उस लड़की के साथ ये हुआ। तो क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हम बेटियों को, हम लड़कियों को कमजोर समझा जाता है। असल में हम कमजोर होती नहीं हैं। भला एक महिला जो एक बच्चे को 9 महीने अपनी कोख में रखती है, वो कमजोर कैसे हो सकती है? असल में हम कमजोर होते नहीं हैं, हमें कमजोर बनाया जाता है बचपन से ये कहकर कि तुम एक लड़की हो, तुम वहां नहीं जा सकती, तुम ऐसा नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि सिर्फ तुम एक लड़की हो। तो मैं अपनी बहनों से सबसे पहले तो ये बोलना चाहूंगी, आत्मनिर्भर बनो, इतनी सेल्फ डिपेंड बनो कि कभी तुम्हें किसी के सहारे की जरूरत ना पड़े, कभी किसी की मदद की जरूरत ना पड़े। बेटा, आपका आदर्श कौन है, किसे आप अपना आदर्श मानती हैं? जी देखिए सर, सबने बताया कि मेरे आदर्श पापा हैं, मेरे आदर्श मम्मी हैं, सब मेरे भी हैं आदर्श मम्मी पापा, वो होते हैं। लेकिन मेरे लिए जो आदर्श है वो मेरी एक पड़ोस की दीदी है। वो उन्होंने 12th 2019 में कर ली थी और वो अब यूपी पुलिस की तैयारी कर रही हैं। उनका कभी 1 नंबर से सिलेक्शन रह जाता है, कभी 2 नंबर से रह जाता है, कभी वो किसी चीज में रह जाती हैं। बहुत बढ़िया, आपने अपना आदर्श बताया। आपको क्यों लगता है कि यहाँ पे अब तक जितनी बहनें हमारी आई हैं उनमें से जहाँ तक है 70% ने तो कम से कम ये बोला है कि हमारे आदर्श माता जी हैं, पिताजी हैं। ऐसा क्यों ऐसा बोल रहे हैं वो लोग? कि आपको मतलब वो तो उनका विचार है, लेकिन ऐसा बोल रहे हैं तो आपने क्या सोचा, क्यों बोल रहे होंगे ऐसा? सर, सबने
अपने माँ और बाप का नाम इसलिए लिया क्योंकि सब लोग स्टार्टिंग से जो चीज़ें सीखते हैं वो अपने मम्मी और पापा से ही सीखते हैं। जब एक बच्चा जन्म लेता है तो वो जब आँखें खोलता है तो वो सबसे पहले अपने मम्मी पापा के ही संपर्क में आता है। तो सारी चीज़ें जो वो सीखता है वो अपने मम्मी पापा से ही सीखता है। इसलिए अभी जो आपसे पहले बहन से पूछा आदर्श और आदरणीय, इसमें क्या अंतर है आपके अनुसार? सर, आदर्श का मतलब होता है एक किसी व्यक्ति को अगर हम अपना आदर्श मानते हैं तो आदर्श का अर्थ है कि हम उसकी चीजों को सीखें तथा उसकी चीजों को फॉलो करें। और आदरणीय का मतलब होता है हम किसी को इज्जत दे रहे हैं। हाँ, तो जो सार है कि लोग आदर्श सब लोग बोले ना माता जी पिताजी, होता क्या है कि हम कंफ्यूज होते हैं कि आदरणीय, हम जिनके प्रति ज्यादा आदर व्यक्त कर रहे होते हैं उन्हें हम कहीं ना कहीं आदर्श बोलने लगते हैं, जबकि आदर्श होता है कि जिससे हम प्रेरणा ले रहे हैं। और आदरणीय तो माता पिता गुरु और बड़े जो भी बड़े हैं सब आदरणीय होते हैं। तो ये कहना मतलब कहीं ना कहीं बच्चे कंफ्यूज हैं आदर्श और जी आदरणीय। सर। पीछे से प्रश्न आएगा। हमारे समाज में युवा वर्ग भ्रमित जहाँ हो जाता है, दिशाहीन हो जाता है, सकारात्मक दिशा में चलने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए? सकारात्मक दिशा में चलने के लिए, सही मार्ग पर चलने के लिए क्या करना चाहिए? सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपना क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं? हमारे समाज में युवा वर्ग जो अपनी जिम्मेवारियों से हट करके दिशाहीन हो जाता है, गलत मार्ग पर चला जाता है, सही मार्ग पर चलने के लिए, सकारात्मक दिशा में चलने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए? सर देखिए, अगर कोई युवा है और वो गलत मार्ग पर जाता है तो सबसे पहले तो उसके घर वालों की ये जिम्मेदारी बनती है कि उसे सही राह दिखाएं, क्योंकि जब तक हमें कोई गाइड नहीं करेगा हम सही राह पर नहीं चल सकते। हम कोई चीज तब सीखते हैं जब हमें हमारा टीचर सिखाता है। घर वाले उन्हें अच्छा शिक्षण देने का प्रयास करते हैं, छात्रावासों में रखते हैं, पूरा खर्चा उठाते हैं, लेकिन वहाँ रह करके भी वो दिशाहीन हो जाते हैं। तो सर उसलिए वो उस युवा की गलती है कि वो इतना समझाने के बाद भी गलत दिशा में जा रहा है। उस ऐसा है, भौतिकवाद का दुरुपयोग करते हैं, आध्यात्मिक विषय से हटे हैं। आध्यात्मिक विषय में भी अपने जो धर्म ग्रंथ हैं उनका अध्ययन करना चाहिए, उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। अनेकों ऐसे ग्रंथ हैं, तुलसीदास जी ने रामायण को लिखा है, भगवान राम ने समाज में कैसे चलना चाहिए, कैसे हमारा प्रस्तुतिकरण होना चाहिए, कि समाज में हमारी क्या क्या जिम्मेवारियां हैं सारा दिया है, वो अध्ययन करना भी चाहिए। जो भी सर ने बोला इस पे आपको कुछ बोलना है? जी, आपको जो भी कमेंट आप बोलिए। समाज के बारे में बोलना चाहूंगी। सबने एक सेकंड, जो आपसे सवाल पूछा है ना अभी, कुछ सर ने आपको अभी कुछ बोला है, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है उस पे? आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखिए ना। आप क्या सोचते हैं जो सर कह रहे हैं वो सही है, गलत है, कैसा है, क्या गलत है, क्या सही है? देखिए आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताइए ना। चलिए मैं बता दूं, यहाँ बेटा बुढ़िया यहाँ ध्यान दो, मैं बता रहा हूँ। तो भाई साहब जो पूछना चाह रहे हैं वो ये था कि आजकल के युवा या युवतियाँ वो दिशाहीन हो जाते हैं, मतलब उसके पीछे माता पिता ने उन्हें बहुत सिखाया समझाया, अच्छी एजुकेशन दी, फिर भी वो किसी भी संगत में या सोशल मीडिया कैसे इन्फ्लुएंस हो गए वो रास्ता भटक गए हैं। तो आपके अनुसार वो कैसे सही रास्ते पे आएंगे? इसका आपके पास अगर कोई सॉलिड जवाब है या आप अपने विवेक से कुछ कहना चाहती हो तो जवाब दे दीजिए। सर देखिए, मेरे हिसाब से अगर किसी टीचर के समझाने पर, माता पिता के गाइड करने के बावजूद एक इंसान अगर गलत राह पर चल रहा है तो मेरे हिसाब से उसका कोई हल नहीं है। आप एक सशक्त बेटी होकर ऐसा बोलती है कि किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। मैम देखिए, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं, आप क्या सोचती है, आपका दृष्टिकोण क्या है कि आप एक सशक्त बेटी हैं, आप एक सुंदर समाज का निर्माण करती हैं, और अगर ऐसी ही जटिल समस्या आपके समक्ष आती है तो आप उसका समाधान ऐसी स्थिति में कैसे करेंगे? मैम मैं अपना पूरा प्रयास करूंगी कि मैं सामने वाले को ये बता सकूं कि वो जिस राह पे चल रहा है वो गलत है। मैं पूरा प्रयास करूंगी, अपना 100% दूंगी। अगर उसके बाद भी सामने वाला नहीं समझ रहा तो मैम मैं कुछ नहीं कर सकती उसमें। विचारों से व्यक्तित्व का निर्माण कैसे किया जा सकता है, एक बार डिफाइन करिए इसको, सब लोग समझें। और
विचारों से व्यक्तित्व का निर्माण कैसे किया जा सकता है? बहुत शानदार क्वेश्चन पूछा है सर ने। तो मैं चाहूंगी आप सब लोग ध्यान से सुने इसके बारे में, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर ये चेतना का बीज आप लोगों के अंदर आ गया तो बेशक आप स्कूटी, लैपटॉप, टैबलेट जीते ना जीते, लेकिन जिंदगी जरूर जीत लेंगे। तो ध्यान से सुनना। विचारों से व्यक्तित्व का निर्माण कैसे किया जा सकता है? सर, जैसे जिसके विचार होते हैं वैसा ही उसका व्यक्तित्व होता है। अगर आपके विचार अच्छे हैं तो आपका व्यक्तित्व अच्छा होगा, यदि आपके विचार बेकार हैं तो आपका व्यक्तित्व बेकार होगा। बेटा एक सेकंड, अब ये तो कोई मानता ही नहीं ना कि मेरा विचार गलत है। कोई गलत विचार वाला व्यक्ति है, मान लो मेरे विचार गलत है समाज की दृष्टि में, लेकिन मेरे को तो नहीं लगता ना वो गलत है। तो ये सही गलत का कैसे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ये सही गलत है? और मुझे लगता है अगर ये जवाब बच्ची देती है बहुत अच्छा है। मैं चाहूंगा चित्रा आप एक बार जरूर सबको जवाब दो, क्योंकि ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बेटा कोशिश करो, आप कोशिश करो। सांभवी दीदी से निवेदन करना चाहूंगी, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगी? आप कोशिश करो बेटा ना, कोशिश तो करो, बताओ उसे। सर, मुझे जो पता था मैंने बता दिया। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। आप आए यहाँ पे और आपने सच में बहुत बढ़िया बोला है। हम लोग असल में ना, हम आप लोगों से कभी कभी बहुत बड़ी उम्मीद कर लेते हैं। हमें लगता है कि हमारे सामने प्रोफेसर है कोई, तो हम इस तरह से सवाल करने लग जाते हैं। आप बच्चे हो और आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। थैंक यू, धन्यवाद। और आप जैसे बच्चों से ना इस मंच की गरिमा है, आपके लिए ही ये मंच है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहन के शब्द बेटी